सारी गई खत्म। ओ बाबा, ओम शांति। आज 10/5/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुकर। बाबा ने कहा, मीठी बच्ची जी बाबा, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को समृद्ध बनाने की सेवा करनी है, दुख दाम को सुख दाम बनाना है। प्रश्न दिया बाबा, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट टीके बन जाते हो? उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का सौधर्म ही शांति। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाए। गीत आया है, मुखड़ा देख ले बरानी, अपने अंदर झांकते देख लो क्या। ओम शांति। बेहद का बाप अपने शिकल दे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझाए। कहते हैं प्रभु तेरी शरण में आए, तो भगत भगवान की शरण में आते हैं, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत दुख दाम है, लोग दुख देते रहते हैं। बाप ने समझा है, यह है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चे बिगैर कोई यहाँ पावन बच्चों बिगैर कोई आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को ही सुख धाम कहा जाता है, और कोई खंड को सुख धाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुख धाम और भारत ही दुख धाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं, क्योंकि पतित है, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते, सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परम पिता परमात्मा है, वही सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, यह है पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं है। कहते भी नहीं, हे परम पिता परमात्मा। फिर कह देते, ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो हम तत्तवम्। सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो बोले वह देवाला मारा हुआ हो, वो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं पड़ता है कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने बगैर घर बार छोड़ते हैं। पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं ना, परंतु वह निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं, तो आधा कल्प से दुखी न वह आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली कौन है? माया। 5 विकारों के महारोगी। मनुष्यों को राम ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है, तब फिर बाप आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। तुम वो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को समृद्ध बनाओ। सारा मदार किस पर है? योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग को मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मुश्किल है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज इस संगम योग की है। 7 रोज बत्ती में रहना पड़े, किसकी भी याद न आए, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठ कर राजयोग की तपस्या कर रहे हो। जगत ब्रह्मा भी है और तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्य मात्र की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूर्ण करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो, तीखे हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। कौन देते हैं? पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं? सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति को नहीं सकते हैं। आत्मा का सौधर्म ही शांत है और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसको पता नहीं है कि आत्मा का सौधर्म शांत है। रानी के हार का मिसाल है, ये आर्गन्स है। चाहे कर्मेंद्रिय से काम लो या ना लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है,
सब कुछ भूल जाती है, उसको उसको फिर नींद करेगी। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रिय से काम करके थक गई। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये आर्गन से कर्म करने के लिए ये नॉलेज बाकी देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो, परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? यह तो तुम जानते हो, कर्म बगैर कोई रह ना सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच होकर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान इंद्र समा है। यहाँ तुम सब रतन बैठे हो, कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की आत्मा नहीं रहेगा। तुमको अपने मित्र संबंधी याद करते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद में रहना है, याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा ना। उनको तो अलाउ नहीं किया करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पति समझ ना सके, इसलिए ऐसा को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। ये यूनिवर्सिटी है, मलेज से समझ देवता बनने के लिए यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान ना सके, बाबा को तुम जानते हो। बेहद के बाप की शरण में आई, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है ये बहुत जन्म के अंत का वानर परस्त अवस्था वाला है, वान परस्त वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सारी के द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। तो ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं? वैसे नाभि से तो कोई नहीं निकलता ना। ब्रह्मा 5,000 साल में फिर विष्णु बना। विष्णु एक सेकंड में ही ब्रह्मा से विष्णु बन गया, और विष्णु फिर 5,000 साल में विष्णु से ब्रह्मा बना। तो बाबा ने कहा, फिर समझाया विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। तो ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि से नेहरू दिखा दिया। तो अभी यहाँ तो क्षीर सागर है, यह है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग को दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है, भारत जितना सुखी भी और कोई नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोग होना ही है, तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूँ। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण का सावरा रूप यहाँ बैठा है, बाप इसको उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण का सावरा रूप कौन है? ब्रह्मा बाबा, ये यहाँ बैठा है। तो इसको इस पार से उस पार, कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं। फिर उसमें दिखाते हैं नदी से इस पार से उस पार ले गए। तो इस जहरीली नदी तक और क्षीर सागर में बाबा लेके गए ना सतयुग। तो शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को ऊपर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को बढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी। एक की तो बात नहीं है, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाता। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूँ, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था,
ब्रह्मा बाबा। अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ ममकम याद करो, मैं सबका सतगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रामपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता, चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में। चलेंगे ना बाबा, सब चलेंगे, गाते हैं ना सब। तो राधे बजो राधे गोविंद, यह हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, न लाइट का न राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज दे दे। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता है। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ती है। पवित्र बनने के लिए तुम्हारा एक ही जन्म के लिए एक जन्म का संन्यास होता है। वह कोई एक ही जन्म पवित्र नहीं होते। वह पहले तो भिखारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वह है रजोगुणी संन्यास। बाबा कहती हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल बिल्सफुल, ज्ञान से भरपूर भी सब बताया करने वाला भी। मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि वतन आपकी फुल नॉलेज है। तुम बच्चों को देता हूँ, फुल नॉलेज में तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे वो फुल बनते। देवी देवताएं हैं ही फूल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते। यह हार और जीत का खेल। मार से हारे हार है और मार से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होगा। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झोले में झुलाते। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला, वहीं श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते। पुनर्जन्म तो लेना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। समझने की बातें है ना। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए और धर्म वाले तो आएंगे तो आप प्रयोग से तो 84 जन्म कैसे लेंगे। तो आदि सनातन देव धर्म हवे एक लेंगे ना। तो बाबा ने कहा फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक भी बनाएंगे। यह वह फादर परम धाम में रहते, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाई, मुझ पढ़ते। तुमको तो सब समझ मिली है। बाप आते ही है दुख दाम, बाप आते ही है दुख दाम को सुख दाम के संगम पर और संगम बनी आते हैं ना। संगम तो सतयुग के और त्रेता के बीच में भी है, फिर त्रेता द्वापर के बीच में भी है, लेकिन अब कलयुग के और सतयुग के बीच के संगम पर भगवान आते हैं ना बाबा। तो बाबा ने कहा हाँ दुख धाम संगम पर कलयुग तो है दुख धाम। हाँ बाबा लाइन छूट गई। अब तुमको याद से शांति मिलती है ना। बाबा आते हैं संगम पर। सतयुग आदि का सुख धाम, दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे ना। तो इतनी समझ की बात नहीं है। यह पढ़ाई भौतिकता के बगैर कोई पढ़ ना सके।
इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। बाबा कह हैं तुमको समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। माँ ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले पट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हरेक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो, हरेक के बारे में जान गए ना। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे यह बाबा गति सतगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, तो वह तो पहाड़ों से निकली, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा ये अभी का संगम युग का है दुर्लभ जन्म, जबकि पाप आया हुआ यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है, कीमती जन्म नहीं। भगवान मिल गया ना इस जन्म में, तो तुम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बना देते, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत को क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं मतलब नभो रहते हैं वही तो मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे पहले। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते मामी कम याद करो, नहीं तुम्हारा सब कुछ हो, गति सतगति दाता हो। मनुष्य तो पतित है, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले, तो इस निश्चय बगैर कोई आ न सके। आकर ओ की अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो, यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे, अकेले तो हम भी नहीं कर सकते ना। तो तुमको भी प्राइज क्या मिलती है? स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय होती नहीं है, तो मैं एकदम कर देती। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहेंगे, हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है और मन बना रहना है। दूसरा पॉइंट, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। वरदान दिया बाबा ने, तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक। तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक। सार दिया है, जो तीनों काल और तीनों लोगों के नॉलेज फुल है उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, और कोई विघ्न रूप बने भी लेकिन बच्चन क्या बनना, हम विघ्न विनाशक बन जाओ, तो इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायरल को भी परिवर्तन कर देती, उसका वर्णन नहीं करती। श्लोक दिया बाबा ने, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठ है। अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।